me Sayyid Muhammad Hassan Reza from mathemath.com. Let's start with question number 2 and fourth part of exercise number 5.1. The statement of this question is actually we have to factorize this question. So इसके अंदर जो हमारे पास given है ये है x square minus y square into z plus y square minus z square into x. यहाँ पे होगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पे ये जो z है ये यहाँ पे x square से मल्टीप्लाई होगा और z यहाँ पे y स्क्वायर से भी, यानी दोनों एलिमेंट्स के साथ z मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से x भी दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ये z यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर z आ जाएगा। z यहाँ पे y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो z स्क्वायर, तो यहाँ पे y स्क्वायर z आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे x जब y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये y स्क्वायर x आ जाएगा और ये x जब z स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये z स्क्वायर x आ जाएगा। उसके बाद हम अपने इस क्वेश्चन को रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंजिंग में हम कुछ इस तरह से करेंगे कि ये z स्क्वायर x जो है इस z स्क्वायर x को इस x स्क्वायर z के साथ अटैच कर देते हैं और ये y स्क्वायर z को y स्क्वायर x के साथ अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसी तरह से किया कि x स्क्वायर z के साथ यहाँ पे z स्क्वायर x लिए और उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास है जी y स्क्वायर x ये हमारा यहाँ आ गया और माइनस वाई स्क्वायर जी ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को पेयर्स में चेंज कर लेते हैं। पेयर्स में कुछ इस तरह से होगा, यानी इसके टू पार्ट्स बना लेते हैं। एक ये पार्ट आ गया, दूसरा ये पार्ट आ गया। अब इन दोनों में से हम देखें यहाँ पे हमारे पास x भी है और z भी है, यहाँ भी x और z है। इसमें से x और z दोनों को कॉमन ले लिया, इधर भी x और z है, सो इन दोनों में से हमने x और z को कॉमन लिया। x और z यहाँ से कॉमन आया, यहाँ पे देखें यहाँ से z तो बाहर निकल गया, बाकी रह गया x स्क्वायर में से एक x बाहर निकला, बाकी यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी x और z कॉमन आएगा तो यहाँ से x बाहर निकल गया, z स्क्वायर में से एक z बाहर निकला तो बाकी यहाँ पे हमारे पास एक z बाकी रह जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से हम y स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी y स्क्वायर है, यहाँ भी y स्क्वायर है, दोनों में से y स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने y स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया x माइनस z, यानी दोनों में से y स्क्वायर गया तो x माइनस z यहाँ भी रह गया। अब देखें क्वेश्चन कुछ इस पोजीशन पे पहुंचा है यहाँ पे नेक्स्ट के हमारे पास यहाँ पे फिर हम इसी क्वेश्चन के टू पार्ट्स इस अंदाज में कर लेते हैं कि एक हमारे पास जो होगा वो ये वाला पार्ट हमारे पास आ गया और एक ये वाला पार्ट आ गया। अब अगर आप इन दोनों में देखें तो यहाँ पे x माइनस z दोनों में है, यानी यहाँ भी x माइनस z है, यहाँ भी x माइनस z है। सो इन दोनों में से हम x माइनस z को कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। x माइनस z को यहाँ से बाहर निकाला, यानी ये बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा हमारे पास x z प्लस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पे x z रह गया, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर रह गया। सो इस वजह से ये x z प्लस वाई स्क्वायर इंटू एंड x माइनस z यहाँ से बाहर कॉमन हो गया। इसको हमने फैक्टराइज करना था, जो कि हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपके इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।